नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए निफ्टी तो आज बाद में गिरा दोस्तों। 12 बजे के बाद निफ्टी में गिरावट तेजी हुई। लेकिन दोस्तों आज मार्केट की बात की जाए तो मार्केट खुलते ही आईटीसी की बात की जाए तो उसमें हमें दोस्तों एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। और ओपनिंग के बाद ही फ्रेंड्स हमें एक इंटेंस गिरावट देखने को मिली। दोस्तों इसके पीछे की वजह क्या है? जी हाँ दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक टॉप ब्रोकर्स ने क्या टारगेट दिया है, और तीसरी चीज़, कितना ये आईटीसी गिर सकता है। आपने अगर 200, 220, 230 पे लिया हुआ है तो क्या करना चाहिए, इधर पे क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्या दोस्तों इधर पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, डाउनसाइड कम है, ह्यूज अपसाइड है, क्या करना है, पूरा दोस्तों विस्तार से बताऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस आज निफ्टी में गिरावट क्यों हुई दोस्तों? टॉप 5 न्यूज़ है जिसमें यूएस के बॉन्ड यील्ड भी आते हैं, तो नहीं देखी दोस्तों वीडियो, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और रिलायंस में भाई गिरावट क्यों है और कौन सा बड़ा फैसला की वजह से रिलायंस टूट सकता है, दोस्तों मैंने उसको भी कवर कर दिया है। इन सब वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू पॉइंट, करते हैं दोस्तों अपने एनालिसिस को शुरू। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आईटीसी टू रिव्यू प्लान टू क्रिएट ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर फॉर हॉस्पिटलिटी बिजनेसेस। आपको पता है फ्रेंड्स कि आईटीसी के अंतर्गत बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं, जिसमें टोबैको वाले भी हैं, एफएमसीजी भी आते हैं, हॉस्पिटल भी आते हैं, पेपर एंड बोर्ड्स भी आते हैं, होटल इंडस्ट्री दोस्तों आप पकड़ सकते हैं। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर को अपनाने का सोचा है, और एटलीस्ट ये सोचा है फ्रेंड्स कि रिव्यू ज़रूर करेंगे। तो ये दोस्तों एक अच्छी बात है, बिकॉज मैनेजमेंट अगर ये रिव्यू करने की कोशिश करे, ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश करें कोई बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए, उसमें खामियां देख दोस्तों कि कहाँ पे खामी है, कैसे ठीक करना है, नहीं करना है। तो ये एक अपकमिंग मैनेजमेंट का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। फ्रेंड्स बात की जाए तो आईटीसी रिव्यू करने के लिए रेडी दिखाई पड़ रहा है। तो गाइस दूसरे बिजनेस की बात की जाए तो भाई उनके सब बिजनेस अच्छे ही चल रहे हैं। बात की जाए इस बजट में दोस्तों उतना कोई बड़ा इनके अगेंस्ट में कोई लॉ इम्पोज होता हुआ देखने को नहीं मिला, कोई नया टैक्सेशन का रूल नहीं आया, जो दोस्तों गरीमत था कि इनके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्शन देखने को मिला। लेकिन उसके बाद इसके शेयर प्राइस में कंटिन्यूसली डाउनफॉल दिखाई पड़ रहा था। अब अगर निफ्टी 5% कट हो गया तो ऑफकोर्स कोई भी स्टॉक गिरेगा। लेकिन दोस्तों इधर पे एक देखने वाली बात है, आपको पता है कि ₹5 का इंटरिम डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया था। एक्स जो डिविडेंड डेट थे फ्रेंड्स, वो हमें क्या देखने को मिल रहे थे, 22 फेब को देखने को मिल रहे थे कि इनके एक्स डेट क्या दिखाई पड़ रहे हैं। आज कौन सी तारीख है फ्रेंड्स? आज 23 तारीख है, मीन्स कल था संडे। आपको पता है कि एक दिन पहले जो उनके एक्स डेट होते हैं उधर पे अगर आप शेयर उठाते हैं, होल्ड करते हैं, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो गाइस जिन्होंने फ्राइडे को खरीदा और ये सोच के खरीदा कि फ्राइडे को लूँगा डिविडेंड मिलेगा भैया और मंडे को बेच दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट दोस्तों अगर ऐसा ही होता है तो भाई सब डिविडेंड के लिए जाते हैं और एक दिन पहले ही उठाते हैं और नेक्स्ट बेच के काम तमाम कर लेते हैं। जितना दोस्तों डिविडेंड का अमाउंट है ₹5, उतना ही दोस्तों हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। डिविडेंड जो प्राइस होता है फ्रेंड्स, वो प्राइस में एडजस्ट हो जाता है और तभी दोस्तों स्टॉक मार्केट का साइकिल चलता है। वरना सब ऐसे ही करते हैं कि फ्राइडे को लेते हैं, मंडे को भेज देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो नंबर 1 रूल दोस्तों कि कभी भी अगर आप डिविडेंड के लिए जाते हैं तो याद रखिएगा एक्स डेट के पार होने से ही वो डिविडेंड दोस्तों एडजस्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें प्राइस मोरलेस आज वीक देखने को मिली। और दोस्तों निफ्टी में आज थोड़ी सी और वीकनेस थी, जिसकी वजह से प्राइस ट्रेमेंडसली फॉल होते हुए दिखाई दे रही थी। तो कैसा कारोबार की कंडीशन को मद्देनजर रखें, देखें कि आज का दोस्तों व्यापार कैसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमें 35% का डिलीवरीज देखने को मिल रहा है, जो खराब नहीं है, अपने आप में ही अच्छा है। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इधर पे फॉल क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी कि भैया एक्स डिविडेंड डेट के बाद एक फॉल देखने को मिलता है। दूसरी दोस्तों कि ये रीस्ट्रक्चर प्लान कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि कैसे होंगे नहीं होंगे। और तीसरा दोस्तों हमने डिलीवरीज भी चेक किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टॉप ब्रोकर का क्या रिकमेंडेशन है, क्या बाई करना चाहिए, टारगेट्स क्या दिखाई पड़ रहे हैं, चार्ट में क्या कंडीशन इमर्ज हो रहा है, उसको बहुत ही पेशेंसली एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा कि एक ट्रिपल दोस्तों एक बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, मैंने आपको सिखाया भी है। और इधर से फ्रेंड्स अगर ये टूटता है तो गिरावट देखने को मिलेगी, नहीं टूटता है फ्रेंड्स तो इधर पे एक बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई पड़ रही है। तो गाइस अगर आईटीसी की बात की जाए तो भाई बहुत पुरानी कंपनी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आईटीसी की बात मीन्स 1910 के लगभग दशक के साल में दिखाई पड़ती हैं। 100 साल की ऊपर की कंपनी है। ऑफकोर्स मार्केट लीडर दोस्तों बना के उम्र है। बात की जाए सिगरेट सेक्टर में तो इधर पे एक सेंट्रम ब्रोकिंग दोस्तों उनने बाई कॉल दिया है और उनका टारगेट दोस्तों बहुत ही अब दिखाई पड़ रहा है। और जब दोस्तों आईटीसी फ्राइडे की मैं बात बोल रहा हूँ 218 पे था तो उनका बाई कॉल था, तब दोस्तों आईटीसी 218 पे ट्रेड हो रहा था। अभी की बात की जाए तो उन्होंने दोस्तों 353 दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों ये टारगेट मीट होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों आईटीसी के जो फंडामेंटल्स हैं, जो वैल्यूएशंस हैं, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, कोई भी डेट नहीं है। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। तो क्या दोस्तों इधर में बाइंग की जा सकती है? तो कैसे अगर आज के लो की बात की जाए तो 206 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, मीन्स आज कहीं ना कहीं अपने लो के पास ही बंद हुआ था।
212 दोस्तों इसकी हाई दिखाई पड़ रहे हैं, प्रीवियस क्लोज आप देख सकते हैं उसी के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। मार्केट का कितने मीन्स मार्केट को जो कैपिटलाइजेशन है, कैप कितनी की है, 2 लाख से ऊपर की मार्केट कैप है, मीन्स 2.5 लाख करोड़ आप पकड़ सकते हैं, जो हम अपने आप में बहुत है। डिविडेंड दोस्तों यील्ड कितनी है, 4.90। तो आपको ऐसी कंपनी चाहिए जिसमें ग्रोथ है, डिविडेंड भी ठीक ठाक बांटती है। तो आईटीसी खराब नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों थोड़े स्लो भागते हैं, इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आपको पता है कि इंडस्ट्री पे 17 की है, इनकी 19 के लगभग है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा इनमें बहुत सारे और बिजनेसेस भी हैं जो इनको और ही मजबूत बनाती है। जैसे मैंने बताया कि 35% की डिलीवरी हमें देखने को मिल रही है, इसका मतलब वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग उतनी खराब नहीं है, डेट फ्री है तो और भी अच्छा बनाती है, और दोस्तों रेगुलरली डिविडेंड बांटती है। तो ये दोस्तों बढ़िया है। अगर आप 300 के ऊपर लेते हैं आईटीसी को तो ऑफकोर्स आपका डिविडेंड कम हो जाएगा, लेकिन जितना दोस्तों आप नीचे लेते हैं तो आपका डिविडेंड उतना ही बढ़ेगा, जिससे आपको इन फ्यूचर अगर आप इसको बहुत लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का सोचते हैं, आपको फ्रेंड्स से ज़रूर रिवॉर्ड कर सकता है। तो गाइस अगर चार्ट पे कंडीशन क्या हो रहा है इसको इमर्ज करते हुए दिखाऊं दोस्तों, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, तो इधर आप देख सकते हैं कि जैसे ही दोस्तों मीन्स बजट डेट था, आपको पता है कि 1 तारीख को देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों इधर पे एक रॉकेट बनता हुआ दिखाई पड़ा। बजट के पहले सब लोगों ने ये सोचा था कि इनके ऊपर कोई टैरिफ हाइक होंगे, हो सकता है कि कोई न्यूज़ की वजह से इसमें और फर्दर गिरावट हो, तो भाई वही हमें देखने को मिला। मीन्स जैसे ही बजट सामने आया वैसे ही दोस्तों प्राइस में गिरावट देखने को मिली, जैसे दोस्तों बजट सही हुआ वैसे ही प्राइस में एक अपसाइड देखने को मिली। लेकिन जैसे ही दोस्तों बॉलिंजर बैंड के आउटसाइड पे गया तो टेक्निकली वहाँ से रिवर्सल आता है, बिकॉज इस साइड में दोस्तों इसने अपना फ्रेश 52 वीक हाई लगा दिया था। और दोस्तों अगर कोई लोग अगर हाई पे नहीं बेचेगा तो लो पे कैसे खरीदेगा, है ना। तो उधर पे दोस्तों हमें गिरावट देखने को मिली। तो कुछ अच्छी बात थी कि एक रेंज बाउंड था, अपने मीडियन को सपोर्ट ले रहा था, लेकिन जैसे दोस्तों डिविडेंड की जो न्यूज़ थी वो कंफर्म हुई और एक्स डेट हमें देखने को मिली, वैसे ही फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आज के दिन हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये एग्जैक्टली आप समझ सकते हैं कि जो डिविडेंड का अमाउंट है वही देखने को मिला। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अगर आपके पास है आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि निफ्टी के 15,000 मीन्स पार होने के बाद जो करेक्शन हल्का सा देखने को मिला है ऑल टाइम हाई से 5%, तो मेरे हिसाब से आईटीसी में खोने के लिए वैसे कुछ मीन्स मुझे मात्रा दिखाई नहीं पड़ती है। और दोस्तों देख सकते हैं कि एक बॉटम, दो बॉटम और ये दोस्तों तीसरा बॉटम दिखाई पड़ रहा है। तो लेट्स सी दोस्तों ये इनके अल्टीमेट सपोर्ट में भी देखने को मिल जाए। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स 200 से लेके 207 ये इनके अल्टीमेट सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। इसी रेंज पे ट्रेड करता हुआ फर्दर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको इधर पे माल नहीं बेचना चाहिए, और अगर ये टूटता है तो हो सके तो फर्दर गिरावट पॉसिबल हो, संभव हो। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अगर गिरता है तो आप अपने खुद दिमाग सोचिए कितना डाउनसाइड पॉसिबल है। ऑफकोर्स दोस्तों ह्यूज डाउनसाइड पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कंपनी बहुत ही अच्छी है और सब ब्रोकर्स का टारगेट इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक ही है। मेरा टारगेट दोस्तों इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। अगर आप स्लो खेलना चाहते हैं, एक डिफेंसिव स्टॉक चाहते हैं जो ठीक ठाक डिविडेंड बांटे, लेकिन ये दोस्तों थोड़ा स्लो भागता है और रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है पिछले 2-3 सालों में, इसने रैली में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन अगर लॉकडाउन का न्यूज़ देखने को मिल रहा है, अगर लॉकडाउन का न्यूज़ इम्पोज होता है, कहीं ना कहीं अगर नेगेटिविटी होती है, तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आईटी और एफएमसीजी में भी एक फिर से बूम देखने को मिल जाए। ये मेरा अनुमान है जो गलत भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही सेफ बेट है। आप चाहें तो भाई आप निवेश कर सकते हैं, मीन्स प्राइस खराब नहीं है। अगर निवेश ही था 220 के ऊपर तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, जितना गिरे तो आप एवरेज कर सकते हैं। और कभी दोस्तों आपको बिलो 200 के नीचे मिल जाए तो उधर फ्रेंड्स मुझे सुपर एमओस दिखाई पड़ता है 190 के अराउंड। तो उधर पे अगर 200 का एक ह्यूज सपोर्ट है, तोड़ता है तो डाउनसाइड पॉसिबल है। बट मेरे हिसाब से फ्रेंड्स उधर से एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। आपने नहीं लिया है तो आप आईटीसी को खरीदने की प्लानिंग कर सकते थे, कर सकते हैं। यही दोस्तों छोटी सी अपडेट थी कि आईटीसी में फॉल क्यों हुआ है, इसके पीछे की न्यूज़ क्या है और ब्रोकर्स ने क्या टारगेट दिया है। तो दोस्तों यही थी न्यूज़ जो कि मैंने खबर की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक कर दिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना भूल, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।